देखिए ये लड़ाई लोकतंत्र को और लोकतांत्रिक अधिकार को बचाने की लड़ाई है। यह लड़ाई गरीब गुरबे, शोषित वंचित किसान मजदूर के हक और अधिकार को बचाने की लड़ाई है। यह साजिश नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, भाजपा के द्वारा आज से नहीं चल रहा है। जिस वक्त ये सीएए और एनआरसी लागू करना चाहते थे देश में, उस वक्त सीएए और एनआरसी को एक खास वर्ग का मुद्दा बना करके छोड़ दिया गया। आज हमको लगता है कि जो वर्ग उसे वर्ग विशेष का मुद्दा बनाए, उन्हें भी आज समझ में आ रहा होगा कि केंद्र में बैठी मोदी की सरकार और एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार कैसे गरीब विरोधी है। राज्य में जिस तरीके से सब लोग परेशान हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, इससे भाजपा के लोग भयभीत हैं। और उनको लगा क्योंकि बिहार का जो भूमि है, वह समझिए कि केंद्र में अगर कभी भी उलट पुलट हुआ है तो इसका शुरुआत बिहार से ही होता है। इसलिए बिहार का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि अगर बिहार से एनडीए को उखाड़ कर हम लोग फेंक दिए तो समझ लीजिए कि केंद्र में भी मोदी सरकार को उखाड़ कर हम लोग फेंक दिए। यह बात भाजपा वालों को भी समझ में आ रहा है, नरेंद्र मोदी जी को भी समझ में आ रहा है। और उनको लगा कि राज्य में वहां के नौजवान हमारे विरोध में है, वहां के गरीब गुरबे हमारे विरोध में है, तो इसका क्या तरकीब हो सकता है? तो तरकीब ये है कि उनका वोट काट दिया जाए, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए, तब जाकर के हम चुनाव जीत सकते हैं। आप लोगों को हम यह बताना चाहते हैं, बड़ा आश्चर्य की बात है, ये भाजपा वाले घुसपैठिए के नाम पर, रोहिंग्या के नाम पर कितना चुनाव लड़ेंगे। वह जब जम्मू कश्मीर का चुनाव होता है तो सिर्फ चुनाव के वक्त उनको रोहिंग्या याद आता है। जब बंगाल में चुनाव होता है तो चुनाव के वक्त ही उन्हें रोहिंग्या याद आता है। जब गुजरात में चुनाव होता है तो चुनाव के वक्त ही उन्हें रोहिंग्या याद आता है। और अब बिहार में चुनाव आने वाला है तो बिहार चुनाव के वक्त भी अचानक उनके सपना में रोहिंग्या आने लगे। ये सवाल रोहिंग्याओं का नहीं है, ये सवाल घुसपैठियों का नहीं है, यह सवाल है कि चोरी से, बेईमानी से कैसे भी वह बिहार के सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं। एक बात और हम बताना चाहते हैं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहे हैं कि वोटर सत्यापन में आधार कार्ड नहीं चलेगा। वोटर सत्यापन में आधार कार्ड नहीं चलेगा, लेकिन उसी सत्यापन में जो आवासीय चाहिए, आवासीय बनाने के लिए आधार कार्ड जरूर चाहिए। आप इसी बात से समझिए, ये सारे लोग इसी फेर में हैं कि गरीब गुरबे, दलित वंचितों का, शोषित पीड़ितों का नाम काट करके हम कैसे भी चुनाव जीते। 20 साल से वो सत्ता में है, लेकिन 20 साल से इस बात पर बात नहीं करेंगे कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था में हमने कौन सा क्रांति लाया, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में हमने क्या काम किया, बिहार के नौजवानों के रोजगार के लिए हमने कौन सा काम किया। इस पर ये निकम्मे नेता लोग, राज्य में और केंद्र में बैठी एनडीए की सरकार, इस मुद्दे पर आपसे बात नहीं करेंगी। लेकिन वो बार बार हम लोगों को, अगला को पिछड़ा से, पिछड़ा को दलित से, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ा करके, भटका करके, हम लोगों को बांट करके इस सत्ता में आने का हथकंडा बार बार अपनाते रहते हैं। लेकिन
इस बार हम तमाम लोग जो भी शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, अकलियत समाज के लोग हैं और जो भी हम लोग सेकुलर विचारधारा में, समाजवादी विचारधारा में, समानता के विचारधारा में हम लोग जो भी न्याय, सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले लोग हैं, ये सारे लोग मिलकर के इस बार इनको केंद्र और राज्य की सत्ता से उखाड़ कर फेंकेंगे और यहाँ पर नए सरकार की हम लोग स्थापना करेंगे। एक बात हम लोग और बताना चाहते हैं कि आज पूरे देश में हमारे जननायक राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय है क्या? सामाजिक न्याय का मतलब होता है हर एक समाज की सत्ता में हो, रोजगार में हो, शिक्षा में हो या किसी भी चीज में हो, समान रूप से भागीदारी मिलना चाहिए। और जब तक समान रूप से भागीदारी नहीं मिलेगा तब तक हमारा समाज हर एक वर्ग एक साथ विकास के पथ पे नहीं बढ़ सकता है। और लगातार देश में घूम घूम करके जातिगत जनगणना की बात हो, आरक्षण के कैपिंग को बढ़ाने की बात हो, इसकी वकालत हमारे राहुल गांधी जी ने पूरे देश में किया। और मजबूरन जब केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी की सरकार को लगा कि राहुल गांधी देश के गरीब, दुर्बल, दलित, पिछड़ों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, कहीं ये समाज हमारे खिलाफ न हो जाए, तो दबाव में आकर के जातिगत सर्वेक्षण का घोषणा किया है। तो मैं आप तमाम लोगों से ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे और भी हमारे साथी लोग कहेंगे। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर के आने वाले समय में और आएंगे भी महागठबंधन का झंडा गाड़े। इस बात का चिंता न करें या किस दल का सीट होगा, कौन हमारा उम्मीदवार होगा, जो भी उम्मीदवार होगा, जो भी दल होगा, वह हमारे राहुल गांधी जी का सिपाही होगा, हमारे तेजस्वी जी का सिपाही होगा, हमारे भट्टाचार्य साहब का सिपाही होगा, हमारे मुकेश सहनी जी का सिपाही होगा। हम लोग एक मुश्त होकर के, एकत्रित होकर के इस औराई में भी महागठबंधन का झंडा गाड़ेंगे और हम लोग राज्य में भी महागठबंधन का झंडा गाड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।